नमस्कार, टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र साहेब एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर तथा समाचार माध्यमों में यह समाचार वायरल हो रहा है कि लोकसभा में माननीय अमित शाह जी ने सहारा इंडिया सोसाइटी के भुगतान का वादा किया और बताया है कि हम और पैसा लेंगे और पैसा देंगे और सहकारी समितियों का भुगतान कराएंगे। ये लोकसभा में माननीय अमित शाह जी ने लिखित उत्तर में बताया है। साथियों, यह जो वायरल समाचार चल रहा था ये गलत है। लोकसभा में इस तरह से अमित शाह जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है, बल्कि राज्यसभा में उनसे प्रश्न पूछा गया था और राज्यसभा में उनसे प्रश्न बिहार के ही भाजपा माने भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता जो राज्यसभा के सांसद हैं सुशील कुमार मोदी जी बिहार के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं। उनके द्वारा राज्यसभा में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आइए हम आज जानते हैं कि उनके द्वारा ऐसा क्या प्रश्न पूछा गया था और उनका क्या उत्तर दिए हैं माननीय अमित शाह जी ने। हम आप लोगों के सामने एक एक प्रश्नों का जवाब और उनके पूछे गए प्रश्नों को भी बताएंगे। देखिए, यह 5 अप्रैल को पूछा गया था। सहारा सहकारी समितियों में संचित धन का कोष 3681 प्रश्न था। श्री सुशील कुमार मोदी, क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क आज की तिथि तक सहारा से संबंधित सहकारी समितियों के नाम और उनमें जमा की गई धन राशि का ब्यौरा क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सहारा सहकारी समितियों में ऐसे निवेशकों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक निवेश का प्रतिदाय नहीं मिला है, माने जिनका भुगतान नहीं हुआ है? विगत 5 वर्षों में प्राप्त आवेदनों और खातों के संबंध में निवेशकों द्वारा किए गए दावों की संख्या कितनी है, माने 5 वर्षों में कितने लोग आवेदन दिए और कितने आवेदन प्राप्त हुए, इनके बारे में जानकारी दीजिए। अगला नंबर पूछा गया था, मार्च 2023 तक इन निवेशकों को पुनर्भुगतान करने के लिए खाते से कितनी धनराशि पहले प्रयोग में ली जा चुकी है? अच्छा, अगला नंबर था, क्या सरकार 4 सहारा सहकारी समितियों से जुड़े निवेशकों को चुकाने के लिए अप्रयुक्त निधियों का उपयोग करने के लिए योजना बना रही है? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और अगला ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्या सरकार निवेशकों को निर्बाध धन वापसी सुनिश्चित करने के लिए 4 सहकारी समितियों को बंद करने पर विचार कर रही है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या इन सहकारी समितियों को बंद करने के लिए, यानी जो लिक्विडेशन का बात उठ रहा था, उसका भी इसमें जिक्र किया गया था माननीय सुशील मोदी जी के द्वारा। अब इसका उत्तर देख लीजिए लिखित में माननीय अमित शाह जी क्या दिए हैं। क से च तक के उत्तर सभी एक में ही हैं। इसमें बताया गया है कि सहारा से संबंधित 4 बहुराज्यीय सहकारी समितियां अर्थात सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का पंजीकरण बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के प्रावधान के अधीन मार्च 2010 से जनवरी 2014 के दौरान हुआ था। सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक CRC के कार्यालय में इन समितियों के सदस्यों जमाकर्ताओं की जमा राशियों के भुगतान न करने से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन समितियों को नोटिस जारी किए गए थे और CRC के समक्ष सुनवाई आयोजित की गई थी। सुनवाइयों के दौरान यह उजागर हुआ कि इन समितियों ने लगभग 10 करोड़ निवेशकों से 86,673 करोड़ रुपए की धनराशि का संचयी के रूप में एकत्रण किया है। CRC ने समितियों को जमाकर्ताओं की बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया और उन्हें नई जमा राशि लेने और मौजूदा जमा राशि का नवीनीकरण करने से प्रतिबंधित कर दिया। CRC के उक्त आदेश को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष
तथा स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने सीआरसी के आदेश को लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी। तत्पश्चात सीआरसी कार्यालय द्वारा इस मामले को आगे बढ़ाया गया और दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 22/3/22 के अपने आदेश के माध्यम से रोक को आंशिक रूप से हटाते हुए सीआरसी के आदेशों को पुनर्बहाल करते हुए याचिकाकर्ता समितियों को आगे और धनराशि एकत्र न करने का निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीआरसी द्वारा लगभग 1.22 लाख डिजिटलीकृत दावों को तीनों सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को सत्यापन और भुगतान के लिए भेजा गया, परंतु समितियों ने न तो उचित जवाब दिया और न ही जमाकर्ताओं को किए गए भुगतान का साक्ष्य प्रदान किया। इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट दाखिल की गई। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20/3/23 के आदेश के माध्यम से दोनों उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया कि वे उनके समक्ष लंबित मामलों पर शीघ्रता के साथ और आदेश की प्रति से 6 माह के अंदर निर्णय लेते हुए उनका निपटान करें। इसके अतिरिक्त सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका 191/2022 पिनाक पानी मोहंती बनाम भारत संघ एवं अन्य में दायर की गई अंतर्वर्ती आवेदन इंटरलोकटरी एप्लीकेशन संख्या 56-308/2023 में उच्च न्यायालय ने दिनांक 29/3/23 को आदेश दिया कि सहारा सेबी रिफंड खाता में जमा 24,075 करोड़ रुपए में से सीआरसी को 5,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किया जाए, जो आगे इस राशि को सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों के वैध बकाये के लिए संवितरित करेगा, जिसका भुगतान प्रामाणिक जमाकर्ता को अत्यंत पारदर्शी तरीके से और उचित पहचान व उनकी जमा राशियों और उनके दावों के साक्ष्य जमा करने पर उनके संबंधित बैंक खातों में सीधे जमा कराया जाएगा। संवितरण का पर्यवेक्षण व निगरानी न्यायाधीश आर सुहास रेड्डी द्वारा श्री गौरव अग्रवाल न्यायमित्र एमिकस क्यूरी की सहायता से किया जाएगा। न्यायाधीश आर सुहास रेड्डी इस न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति और श्री गौरव अग्रवाल विद्वान अधिवक्ता के परामर्श से सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक द्वारा भुगतान की रीति व तौर तरीके तैयार किए जाएंगे। अभी देखिए इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि न्यायमूर्ति और न्यायमित्र दोनों के द्वारा सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक द्वारा भुगतान के रीति व तौर तरीके तैयार किए जाएंगे, जो अभी तैयार नहीं हुए हैं। अगला उत्तर उन्होंने दिया कि 5,000 करोड़ रुपए की उपयुक्त धनराशि में से सहारा समूह की सहकारी समितियों के संबंधित प्रमाणिक जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान शीघ्रता पूर्वक परंतु आज की तारीख से 9 महीने के अंदर समय में किया जाए। तत्पश्चात शेष राशि का पुनर्सहारा सेवी रिफंड खातों में हस्तांतरित किया जाए। तो इस तरह से माननीय अमित शाह जी ने जवाब दिया है। हालांकि इसमें जो मुख्य और अहम प्रश्न था कि क्या लिक्विडेशन यानी परिसमापन, ये क्या सरकार निवेशकों को निर्बाध धन वापसी सुनिश्चित करने के लिए 4 सहकारी समितियों को बंद करने पर विचार कर रही है, इसका कोई उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया गया। बाकी प्रश्नों का गोलमोल उत्तर दे दिया गया। इसमें पूछा गया था कि मार्च 23 तक कितने निवेशकों द्वारा क्लेम किया गया, कितना शिकायतें प्राप्त हुई, तो ये मार्च 23 तक नहीं, अब तक के शिकायतों का जिक्र इसमें किया गया है कि 1,22,00,000 शिकायतें सीआरसी को प्राप्त हुई हैं और उन शिकायतों को भुगतान हेतु सहारा को भेजा गया है, लेकिन सहारा के द्वारा एक भी निवेशक का भुगतान नहीं किया गया है और न ही भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस तरह से अगर हम इस उत्तर को देखें, माननीय अमित शाह जी के उत्तर को, तो हालांकि उन्होंने 4 नंबर का उत्तर नहीं दिया परिसमापन यानी लिक्विडेशन का, लेकिन फिर भी स्पष्ट हो रहा है कि समितियों के द्वारा भुगतान न किया जाना और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाया जाना, सीआरसी के द्वारा रोक लगाया जाना, यह सब साबित करता है कि निश्चित रूप से लिक्विडेशन का आदेश होगा, क्योंकि
जब भुगतान सहारा कर ही नहीं रही है, सहारा के पास सामर्थ्य ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन सभी प्रकरणों का मुख्य दारोमदार सहारा से भी मुख्य विवाद जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस पर है। लेकिन इस प्रश्नों से यह स्पष्ट है कि अगर सहारा सेबी का मुख्य विवाद अगर खत्म हो गया तो शायद सहारा पुनः इसमें निवेदन करे कि हम भुगतान करेंगे, हमें पैसा दिलाया जाए सेबी के पास जो जमा है, तो शायद लिक्विडेशन का ऑर्डर न हो और सहारा जैसी जनहितकारी संस्था बच सके। साथियों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जो भी नया अपडेट होगा मैं अपने चैनल पर आप लोगों को देता रहूंगा।